रेस्टोरेंट, आप लोग कैसे? मैं आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चलेगी। तो इस हर बार की तरह इस बार भी मॉडल सेट 3 लेकर आपके सामने आए हैं। चलिए तो ना देरी करते हुए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक स्टेटस पे भी आप लोग लगा दीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को बोली बोथा कहा था? किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। किसने? मेगास्थनीज ने कहा था। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? क्या कहता है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? कि किसे दी जाती है? तो वो कौन हो जाएंगे? रामायण है। कौन? कि रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? क्या कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कि किस उपनिषद से लिया गया है? एक सेकंड रुकिए। हाँ, कि किस उपनिषद से लिया गया है? कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, किस? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? क्या बोल रहा है कि भारत का सर्वप्राचीन, कहते सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ, यानी बोल रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वो कौन है? तो वेद है। ठीक, कौन है? तो वेद है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कि तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? वो कौन है? तो सामवेद है। ठीक, इसमें से पूछ लेगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन है? तो अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन है? तो अथर्ववेद है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूरा पाषाण, क्या बोला है कि पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? कहते मुख्य व्यवसाय क्या था? कहते शिकार करना था। कौन? शिकार करना था। यानी बोल रहा है कि जब मानव का उदय हुआ तो उस मानव का मुख्य पेशा क्या था? यानी मानव अपने भोजन कैसे करते थे? वो शिकार करते थे। ठीक, शिकार करते थे और उसी शिकार करने के बाद उसी जानवर को, उसी चील को वो बना के खाते थे। उसका मुख्य पेशा वही होता था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसमें जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कृषि का पहचान के रूप में किसे प्राप्त किया गया है? तो वो कौन है? तो मेंढक है। कौन? मेंढक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम का चैनल, उसमें आप जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के तौर पे। और आप लोग क्वेश्चन को देखते ही आंसर कमेंट कीजिए। ऐसे क्या होता है कि आपका याद करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और वो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम हॉल में भी। ठीक, तो आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन देखिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो फिर देखते क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम मानव होमिनिन
जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? यानी बोल रहा है कि प्रथम मानव होमिनिन, एक सेकंड, कि प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? कहते किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो कौन है? नर्मदा घाटी से। कौन? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता किस से संबंधित है? बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता जो है इसका काल सब किताब में सब तरह से दिया गया है। किसी में दिया गया 2500 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व दिया गया हुआ है, और कहीं पे दिया गया 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। तो आप लोग 1750 ईसा पूर्व याद रखिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी के आधारित पैटर्न के मुताबिक है। ठीक, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व या 1700 ईसा पूर्व। आपको जैसे ऑप्शन मिले उसी के हिसाब से कीजिएगा। अगर 2500 से 1900 हो उसमें आंसर ऑप्शन तो 1900 मारिएगा, और 1700 हो तो 1700 मारिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कौन? अर्ध ऐतिहासिक काल है। अर्ध ऐतिहासिक इसलिए है, आप लोग बोलिएगा कि सर ये अर्ध ऐतिहासिक किस लिए है, आप हमें समझाएं। तो आपको कहना यह चाहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता जो है उसका इतिहास जो लिखा गया वो साक्ष्य के इतिहास लिखित मौजूद नहीं है, वो अनुभव के मुताबिक है। यानी कोई विद्वान कहता है कि सिंधु सभ्यता जो है उसका समाप्त हो गया है क्योंकि वहाँ बाढ़ आ गई। कोई कहता है कि वहाँ भूकंप आने से सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया। कोई कहता है कि वहाँ अचानक बाढ़ आ गई, सुखाड़ पड़ गया, बहुत सारे। तो सभी क्या कहते हैं, सभी वैज्ञानिक के हिसाब से सभी प्रकार के, तो इसलिए वो अनुभव के मुताबिक लिखा गया। इसलिए इसे कहते हैं कि अर्ध ऐतिहासिक युग। ठीक, अर्ध ऐतिहासिक यानी बिन देखे सभ्यता है। इस सभ्यता को किसी ने देखा भी नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी को हुआ था। कब? कब 1922 ईस्वी को हुआ था। किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। कि आर.डी. बनर्जी ने किया था। ठीक, उसका शॉर्ट कोट नाम है राखालदास बनर्जी का, आर.डी. बनर्जी। कौन है? आर.डी. बनर्जी है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब मोहनजोदड़ो शब्द आए तो आपको ये एक ट्रिक याद रखिएगा। कहते क्या? कहते एम, अब बोलेगा एम क्या है? MRD 22, MRD 22। एम से होगा जब मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। अब मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो किस नदी के है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के? RD, रावी नदी। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी किनारे? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, और नहीं तो आपको इस वीडियो के अंत में आपको हम बता देंगे, और फिर भी हम इसका आंसर बताइए। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे ना घूमते हुए अपनी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था कि तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो कौन है? अन्नागार है। कौन? अन्नागार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, फसलों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया था। यानी बोल रहा है कि वस्त्र यानी कपड़ों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था भारत में। कहाँ? कि भारत में कपास की खेती का आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? भारत का बोल रहा है। ठीक,
बोला भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? कहते राखी गढ़ी है। कौन है? कहते राखी गढ़ी है। और बोल देगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? हड़प्पा का बोले तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक, हड़प्पा का बोलेगा तो कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। एम बोल लिख दिए, आप लोग समझिएगा। कहते मोहनजोदड़ो है। चलिए, तो यहाँ से आप लोग को बता दिए कि मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की खोज कब हुई थी? कहता हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी को हुआ था। कब? कहता 1921 ईस्वी को हुआ था। इसकी खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। क्या? दयाराम साहनी ने किया था। कहते हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। और जो हड़प्पा है वो किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। कहते हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। चलिए, आप लोग याद रखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा। ठीक, चलिए लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? बोल रहा है, या क्वेश्चन एकदम समझिएगा, एकदम क्वेश्चन हल्का यहाँ पर घुमा के दिए हुआ। ठीक, बोला लेखन कला की उचित प्रणाली, यानी लेखन कला की शुरुआत विकास, लेखन कला की विकास करने वाली सर्वप्रथम प्राचीनतम सभ्यता कौन थी? बोला सभ्यता कौन थी? तो वो कौन थी? कहते सुमेरिया है। कौन? कहते सुमेरिया सभ्यता थी। कौन? सुमेरिया सभ्यता थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? कहते कौन सा हड़प्पाई नगर जो है वो 3 भागों में विभक्त था? वो कौन है? धौलावीरा है। कौन है? कि धौलावीरा है। कौन? तो वो है धौलावीरा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपको यहाँ से हम बताते चलिए, यहाँ पे कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। कहते लोथल कहाँ है? कहते गुजरात में है। कालीबंगान कहाँ है? कहते कालीबंगान सूतकोतरा कहाँ? तो सूतकोतरा भी गुजरात में है। कालीबंगान कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है कालीबंगान? कहाँ है? तो राजस्थान में है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है? कहते पुराणों की संख्या बोल रहा है। कहते पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 गो है। कितने पुराण है? तो 18 गो है। फिर यहीं पे आप 18 एक, तो आप महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो 18 दिन चला था। कितने दिन? 18 दिन चला था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इसमें बहुत VVI क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। बहुत ही मेहनत, बहुत शक्कत के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। ये आधा घंटे की वीडियो पढ़ाने में हमको लगते हैं 3 से 4 घंटे लगते हैं पढ़ाने में। ठीक, वीडियो एडिट करने मेरे पास कोई टेक्नीशियन टीम नहीं है। मैं जो करता हूँ काम वो खुद करता हूँ। चलिए, वेद शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? कहते वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? कहते ज्ञान है। कहते ज्ञान है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? यानी बोला है कि महाभारत में बहुत रूप है। महाभारत को कई नाम से पुकारा जाता है। मुझे जहन में नहीं आ रहा है, नहीं बता रहा है आपको। हम याद आएगा तो लास्ट में बता देंगे आपको। महाभारत को क्या कहते हैं, छोड़िए, आपको क्वेश्चन के लास्ट में बता देंगे। चलिए, तो महाभारत को मूलतः किस रूप में जाना जाता है? जय संहिता के रूप में। कहाँ के? जय संहिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र, तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। कहते गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था।
ऋग वेद का काल कब से कब तक है? कि ऋग वेद का काल जो है वो कहते 1500 से लेके 1000 है, कहते 1000 है। और अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर इसका कार्यकाल कितना है? तो 1000 से लेके कितना है? 1000 से लेके क्या 600 है। कि 1000 से लेके कितना है? तो 7 साल है। कितने? कहते 700 है। कहते 700 ईसा पूर्व है, ये नहीं बोले कि 700 ईस्वी है। कहते 700 ईसा पूर्व है। 1500 ईसा पूर्व से लेके और 700 ईसा पूर्व तक है वैदिक काल है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों का काल है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो किस दिन हुई थी? कहते वैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी। कौन? वैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्या बोला है? कहते महात्मा बुद्ध जो है वो किस वंश से संबंधित है? कहते शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? तो शाक्य वंश से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बोला कि महावीर जो भगवान महावीर जो है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? कहते प्रथम शिष्य यानी प्रथम चेला उसका कौन था? शिष्य यानी चेला, यानी क्या कहते जिन्हें उन्होंने शिक्षा दिया वो चेला उसका कौन था? कौन? जामिल था। कौन? कहते जामिल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? क्या नैतिक मूल्य क्या था? अहिंसा था। यानी जो बोल रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत क्या था? यानी जैसे महात्मा गांधी थे वो किसके प्रतिपादक थे? वो सत्य हिंसा के थे। ठीक, वो हिंसा नहीं करना चाहते, वो अहिंसक थे, वो हिंसा नहीं करना चाहते थे। तो वही बोल रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत भौतिक नैतिक मूल्य क्या था? महात्मा गांधी के नैतिक मूल्य क्या था? वो सत्य हिंसा, वो अहिंसक थे, नहीं अहिंसक नहीं थे। ठीक, वो हिंसा करना नहीं चाहते थे, अहिंसक थे। तो वही है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो वो अहिंसा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपनिषद दिए थे, यानी महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपनिषद कहाँ दिए हैं? कहते श्रावस्ती में दिया है। कहाँ? कहते श्रावस्ती में दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? क्या ला? बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कहते किस काल में बनाई गई है? कहते कुपासन काल में, कहते कुपासन काल में बनाई गई है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। तीर्थकर शब्द संबंधित है क्या? तीर्थकर जो है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किससे है? कि तीर्थकर किससे संबंधित है? जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यानी विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? बोल रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वो कहाँ? तो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? वो कौन है? कि लिच्छवी है। कौन? कि लिच्छवी पुत्र है। कौन? लिच्छवी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? कहते मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? कहते मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। कहाँ? वैशाली थी। सॉरी, कौन? मगध की प्राचीन कहते मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। कहाँ? राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? कहते उदयन है। कौन? कहते पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन
या उदायन न देकर उदयभद्र भी दे देता है। कौन? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन? उदायन है। या उदायन न देकर यानी उदयभद्र भी दे देगा। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। अब पाटलिपुत्र की स्थापना कब की गई थी? 450 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? कहते पाटलिपुत्र की स्थापना 450 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? यानी BC में हुआ था। क्या? BC में हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? उदायन ने किया था। ठीक, सॉरी 450 ईसा पूर्व में, हाँ 450 ईसा में हुई थी। चलिए, कहते उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? यानी उज्जैन का जो है, उज्जैन जो है उसका सबसे प्राचीनतम नाम कौन था? कौन है? अवंतिका। कौन है? तो अवंतिका है। ऑप्शन नंबर C सही है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? कहते अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। का हर्यक वंश है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर B सही है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र किस देश में है? बोला कि प्रसिद्ध यानी रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन है। कहते ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में है। कहाँ? इंग्लैंड में है। ऑप्शन नंबर D सही है। चलिए, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। कहते डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कि डोनबास क्षेत्र जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए है। कहते डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए है। ऑप्शन नंबर B सही है। चलिए, क्वेश्चन कहता है 34 नंबर कहता है क्वेश्चन, जोहान्सबर्ग विख्यात किस लिए? यानी जोहान्सबर्ग है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कि जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनन के लिए है। किस लिए? कहते स्वर्ण खनन के लिए है। कहते स्वर्ण खनन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जोहान्सबर्ग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 का A सही है। चलिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बोला कि जो चांदी को बनाता पैदा करता वो सबसे ज़्यादा किस देश में? वो कौन है? कहते मैक्सिको है। कौन? कहते मैक्सिको है। ऑप्शन नंबर C सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर C सही है। बक्साइट किसकी कच्ची धातु है? यानी बक्साइट जो है वो किसकी कच्ची धातु है? एल्यूमिनियम की है। किसकी है? कहते एल्यूमिनियम की है। ऑप्शन नंबर D सही है। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? यानी बोल रहा है कि वो ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? वो कौन है? कहते भूतापीय ऊर्जा है। कहते भूतापीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर B सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में निकेलन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? निम्नलिखित में से किस देश में निकेलन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कहाँ उत्पादन होता है? तो फिलीपींस में होता है। कहाँ? फिलीपींस में होता है। फिलीपींस भी एक देश है। ठीक, कहते फिलीपींस का एक देश है। ऑप्शन नंबर A सही है। चलिए, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अवस्थित आया था? यानी बोल रहा है कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित यानी योजना आयोग को समाप्त करते हुए किस दिन नीति आयोग की स्थापना हुई थी? कौन है? तो 1 जनवरी वो 2015 कौन? 1 जनवरी 2015 का दिन था जिस दिन को नीति योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की शुरुआत की गई थी। अब पूछेगा यहाँ पे कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? वो कौन है? हमारे मोदी, हमारे भारत के सबसे तेज़ बॉलबाज यानी गेंदबाज श्री नरेंद्र दामोदर मोदी है। यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक, और बोल लेगा कि
योजना योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन है? तो वो भी नरेंद्र मोदी होगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? निम्नलिखित से कौन एक संविधानेतर संस्था है? संविधान नेत्र संस्था है, यानी वो कौन है जो संवैधानिक संस्था नहीं है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, वो कौन है? तो नीति आयोग है। कौन है? कि नीति आयोग है। कहते संघ लोक सेवा आयोग भी है। संघ लोक सेवा आयोग यानी क्या बोला? सिविल सेवा, यूपीएससी, वो उसका भाई है ना। ठीक, वित्त आयोग भारत में वित्त आयोग यानी भारत का वित्त यानी खर्चा, इनकम, ये सब का भारत का वित्त संवैधानिक संस्था है। ठीक, निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग भी है। ये कौन नहीं है? तो नीति आयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था, यानी बोल रहा है कि संसद में प्रथम बार लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, यानी कब पेश किया गया था? वो कब? तो 1968 में। कब? तो 1968 में पेश किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो 1968 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए मेरा हौसला बढ़ता है और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं बनवाता हूँ। ठीक, चलिए पहला 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा देश तंबाकू का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान, यानी बोल रहा है कि तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? वो कौन है? तो चीन है। वो कौन है? कहते चीन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। हेरोइन, कहते हेरोइन प्राप्त होती है। कहते हेरोइन कहाँ से प्राप्त होती है? तो अफीम पोस्ता से। कहते हीरोइन नहीं बोलेगा, फिल्म की हीरोइन नहीं है, हेरोइन। कहते हेरोइन प्राप्त होती है कहाँ से? कहते अफीम पोस्ता से। कहाँ? अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? भारत में पंचायती दिवस कब मनाई जाती है? तो कब? 24 अप्रैल को मनाई जाती है। कब? कहते 24 अप्रैल को मनाई जाती है। अब आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना। 2 क्वेश्चन हो गए, आप लोग को याद रखना है। एक है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, और एक है कि पंचायती दिवस कब से मनाई जाती है। इसका आंसर कमेंट आप कीजिए। ठीक, चलिए 45 के ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? फिर भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आय किस वर्ष बनाया गया था? यह अल्पसंख्यक के लिए क्या? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आय, कहते राष्ट्रीय आय अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आय किस वर्ष बनाया गया था? कब बनाया गया था? तो 1993 को बनाया गया था। कब? कहते 1993। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आय किस वर्ष बनाया गया था? तो 1993 को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? यानी महिलाओं को सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? किस वर्ष बनाई गई थी? तो 2001 में बनाई गई थी। कहाँ? तो 2001 में बनाई गई थी। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? यानी अर्थव्यवस्था आप किसे कहते हैं? कहते अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया
किसी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समावेशन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। कहते किसी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समावेशन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? कहते अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए। कहते अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कहते ग्रेविसन है। कौन? कहते जॉन ग्रेविसन है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कहते जॉन ग्रेविसन है। कौन? जॉन ग्रेविसन है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दोस्तों, तो आज फिर आप यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है और फिर आपको कल साइंस का मॉडल सेट 2 कराया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक ले देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट लाइक करें। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं, आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।